गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़े हैं, एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड। तो इन दोनों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज भी हम पिछले कुछ एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस लेक्चर में किसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं? CDS 2016 में आए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या पूछा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो हम लोग पढ़ चुके, इतना हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या होगा? स्पीड क्या दिया है? 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग क्या देखे थे कि ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, एक स्टूडेंट है जो कि और डिस्टेंस डी है। तो यहां से यहां इसका घर है और यहां इसका कॉलेज है। तो कॉलेज जाता है एक्स स्पीड से और वापस आता है वाई स्पीड से। तो उसका एवरेज स्पीड क्या हम लोग निकाले थे? एवरेज स्पीड आया था 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है दोस्तों, कुछ इस तरह का दिया हुआ है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस डी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और यहां पर एक कार है जो d/3 एंड d/3, इसे कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। या यहां पर हम 10 किलो नहीं, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पहले हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना है दोस्तों? x किलोमीटर पर आवर, यहां पर y किलोमीटर पर आवर, यहां पर z किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम d/3 इज इक्वल क्या कंसीडर कर लेते हैं? स्मॉल डी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, टोटल डिस्टेंस यदि हम d इज इक्वल लिखे तो कितना आ जाएगा? 3d। ओके, और एवरेज हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा? एस एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, टोटल डिस्टेंस क्या है? d डिवाइडेड बाय, तो इसे मैं d नहीं लिख करके 3d लिख रहा हूं। 3d अब हमें टाइम लिखना है। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो d/3 इज इक्वल d डिस्टेंस x स्पीड से चलता है, d/3 प्लस d/x होगा दोस्तों, d/y प्लस d/z। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहां से क्या करेंगे? d कॉमन ले लेंगे, 3d, d यहां से कॉमन आया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो d से d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? 3 अपॉन, यहां पर देखिए एक्स वाई को हम एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई का, तो हमारे पास कितना आएगा? एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1/z। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक्स वाई एंड जेड है डिनोमिनेटर में, तो हम दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे दोनों का। तो यहां पर 3 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू, यहां पर कितना आ जाएगा? जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ऊपर चला जाएगा एक्स वाई। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या है?
एक्स वाई जेड जो है वो कहाँ चल जाएगा, 3 के पास ऊपर, तो 3xyz डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, zx प्लस zy प्लस xy। देयरफॉर हमारा जो एवरेज स्पीड आ जाएगा इस टोटल जर्नी का कितना आ जाएगा दोस्तों, 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। आ गया दोस्तों ये हमारा। अब यहां पर हमारा कितना दिया हुआ है, 10, 20 एंड 60, 3 अलग अलग स्पीड है, तो हम इसमें डायरेक्ट हम पुट कर देंगे एस एवरेज इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 10। तो अब देखिए दोस्तों इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यदि सिर्फ हम 3 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 टू जा 12 एंड 2 जीरोज है तो 1200। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 100 कॉमन ले लेते हैं, सब में 100 आया, 2 जीरोज है, 2 0 2 0, दैट मीन्स 100 कॉमन ले लिए तो 2 1 जा 2 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 6 1 जा 6। तो देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 3 इंटू 10 इंटू 12, तो कितना बचेगा, 12 3 जा 36 इंटू 10, और यहां पर हमारा कितना है 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 6 14 प्लस 6 20, 12 6 18 और 2 20, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 18 दूना 36, 18 टू जा 36, तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा स्पीड पूछा था और यही हमारा स्पीड आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये, और ये किसमें आया, CDS 2017। ये जो एग्जाम होता है दोस्तों डिफेंस, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसमें नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स के रिक्वायरमेंट के लिए इसमें होता है। ये सारे पोस्ट ऑफिसर्स ग्रेड के ही होते हैं। तो आइए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, with a uniform speed a car covers a distance in 8 hours. Had the speed been increased by 4 km per hour, the same distance could have been covered in 7 hours and 30 minutes. What is the distance covered? तो देखिए दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि यदि एक कार किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है और वो एक डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर करता है, कितने में, 8 घंटे में, यदि उस कार का स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, कितना, 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो टाइम है कितना, 7 घंटा 7.5 घंटे में, 7 घंटा 30 मिनट मतलब 7.5 घंटे में वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो ये देखिए दोस्तों यहां पर डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल स्पीड था वो कितना था, x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना लगा था, 8 आवर्स। तो ये हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकेंड टाइम क्या करता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बट उसका स्पीड क्या होता है, x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना लगता है, 7 आवर एंड 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को यदि हम आर में कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 30/60, दैट मीन्स 1/2, तो 7.5 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15, दैट मीन 15/2 आवर्स। तो डायरेक्ट मैं यहां पर 15/2 आवर्स लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज समझ में आ गया ना, किस तरह से ये हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करना होता है, उसे किस तरह से पढ़ना होता है।
तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों में क्या है डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स हम दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को आइए इक्वेट कर लेते हैं। कितना है x इंटू 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 15/2। अब देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ आपको अननोन क्या है x है, एक इक्वेशन है और एक अननोन है, दैट मीन्स आपका यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16x इज इक्वल 15 इंटू एक्स 15x प्लस 4 इंटू 15। अब देखिए दोस्तों यहां पर 16x है, यहां पर 15x है, तो 15x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहां पर प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, तो 16x माइनस 15x कितना हो जाएगा x इज इक्वल यहां पर कितना है 15 4 जा 15 चौके 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब पूछा आपसे डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस कितना है d इज इक्वल कितना है x इंटू 8, तो x का वैल्यू कितना आया 60 इंटू 8, दैट मीन्स 8 6 48, 6 8 जा कितना होता है 48 एंड 0 एज इट इज, दैट मीन्स 480 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस पूछा था और ये हमारा डिस्टेंस आ गया। देखिए दोस्तों आप किसी भी सवाल को लीजिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका बेस्ट होता जाएगा। और आई एम श्योर दोस्तों कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ते रहेंगे, उतना आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ो इतना कि हौसला बुलंद हो जाए, चाहे मंजिल हो कितनी भी दूर, हमेशा साफ नजर आए। तो इस चीज को एकदम हमेशा याद रखिए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपका हौसला बुलंद होगा या आप बेस्ट बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ thief is noticed by a policeman from a distance of 20 मीटर 200 मीटर है दोस्तों। तो 200 मीटर दूर से पुलिस क्या चोर को नोटिस करता है। The thief started running and police chases him. The thief and the police runs at the speed of 10 km/h and 11 km/h respectively. What is the distance between them after 6 minutes? तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि यहां पर पुलिस है, यहां पर thief है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का। अब क्या है, चोर को पकड़ना है तो पुलिस का स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, जिसका ज्यादा स्पीड रहेगा वही तो ज्यादा तेज भागे, तो वही तो उसको पकड़ेगा। तो थिप कितना स्पीड से भाग रहा है दोस्तों, इस डायरेक्शन में भाग रहा है 10 km/h के स्पीड से। पुलिस भी उस सेम डायरेक्शन में भाग रहा है कितना 11 km/h के स्पीड से। तो इससे कितना तेज भाग रहा है 1 किलोमीटर, दैट मीन्स अब इसका हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते थे दोस्तों, दोनों में हम क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में 10 km/h एंड 10 km/h ऐड कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 - 1, दैट मीन्स 11 - 10 km/h, दैट मीन्स 1 km/h। तो ये हमारा क्या है स्पीड आ गया। अब इसी से हमें निकालना है क्या कि 6 मिनट में इन दोनों के बीच में फिर कितना डिस्टेंस बचेगा। इनिशियली कितना था 200 था, 6 मिनट के बाद अब ये ज्यादा स्पीड दौड़ रहा है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ हर मिनट कम होते जाएगा। तो यहां पर देखिए टाइम जो हमारा दिया हुआ है, स्पीड जो है हमारा क्या है km/h में, टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, 6 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसे हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 6/60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आर, तो 1/10 आवर्स। अब देखिए दोस्तों अब यहां पर हमसे पूछा है कि डिस्टेंस, तो 6 मिनट में हम निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस दोनों के, मतलब पुलिस कितना करीब गया इसका, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकाली है। तो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग क्या है कि थिप स्टेशनरी हो जाएगा और पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा,
पुलिस का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और इसका डिस्टेंस 200 मीटर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो 200 मीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 6 मिनट में दैट मीन्स 1/10 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो d इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना आया दोस्तों हमारा? 1 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना आया? 1/10 आवर। तो r से r कैंसिल हो गया, तो कितना आया दोस्तों? 1/10 किलोमीटर। 1/10 किलोमीटर आ गया। तो अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो d इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू k का वैल्यू कितना होता है? 1000 मीटर। दैट मीन्स 0 से 0 गया 100 मीटर। तो 6 मिनट में कितना 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब कितना डिस्टेंस बचा? तो डिस्टेंस रिमेनिंग इज इक्वल, डिस्टेंस रिमेनिंग REM रिमेनिंग इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 माइनस 100 इज इक्वल 100 मीटर। तो कितना? 100 मीटर। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बच रहा है। यदि आपसे पूछता है कि कितना मिनट बाद उसे पकड़ लेगा, तो 6 × 2 12 मिनट। ओके दोस्तों, तो ये हमारा रहा कंप्लीट सॉल्यूशन 2016 में सिर्फ रिलेटिव स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ये दोनों जो इससे पहले करवाए वो दोनों क्या था? एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था और ये रिलेटिव स्पीड का। तो सोचिए दोस्तों, इसमें और भी टॉपिक है, ट्रेन है, बोट है, तो लेकिन उन सब के अलावा सिर्फ एवरेज एंड रिलेटिव से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। किसमें? नेशनल लेवल एग्जाम CDS में, जो कि बहुत ही टफ माना जाता है, लेकिन टफ है नहीं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें टफ है नहीं कुछ। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर स्थगित करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए और अपने हर एक फ्रेंड तक दोस्तों, अपने हर एक फ्रेंड पर एंड हर एक सोशल मीडिया पर इसे शेयर कीजिए, ताकि हर एक तक पहुंच जाए। ये फ्री सर्विस है, सबको मिलना चाहिए। आप भी लाभ उठाइए और सबको सजेस्ट भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।